चूचक का बाहर मियां चूचक दा एक सियाल बिरादर है ये उन्होंने को खानदान है मंद संता वाले जमदे नहीं थे बड़े दादा सादा ओ मुझे यार हां खूही वाके उत्थे है समझे ना मैं तो बरदोग गां थे अरवा दी तीने यार भगाई ने जी मां जेड़ी है ना मिलदी कोई होवे एहसान बाजवा अच्छी जगह पहुंच चुके हैं जहां पर जो हीर है ना, हीर रांझा जो दास्तान आप सुनते हैं, हीर के जो वालिद साहब हैं उनका ये कब्रिस्तान है। ये देखें, ये जी उनकी कब्र है असल। और एक चीज़ और बताता चलो, अपना नंबर दे दें ताकि अगर कोई आपसे जी झंग वाली है ना, जो तुम आम मज़ार वेंदे हो, असीं भी उत्ते गए हैं। वो एक मजजूबा एक औरत सी माई सी। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली। पंजाब की धरती जिसका सबसे बड़ा किस्सा हीर रांझे का है। तो हम लोग मल्लू मोड़ से 18 हज़ारी की तरफ निकले हैं। हेड त्रीमू हमने क्रॉस किया तो ये सामने 18 हज़ारी का जो मेन चौक है वो आ रहा है। इस मेन चौक से हमने शुमाल की तरफ जाना है और शुमाल की तरफ जाते ही जो पहला चौक आएगा जहाँ से खुशाब लिया भक्कर के लिए सड़क मुड़ती है, वहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से इस सबसे बड़े किस्से की जो दास्तान है उसके वालिद के साथ कैसे मिल सकते हैं, हीर के वालिद के साथ। आज मैं आपको हीर के वालिद की वो तारीखी कब्र दिखाने जा रहा हूँ जो कि 18 हज़ारी के अंदर मौजूद है, जिसको आज तक लोगों ने डिस्कवर नहीं किया। ये वो चौक आ गया। इस तरफ अगर देखेंगे मगरब जनूब की तरफ तो आपको 18 हज़ारी का मेन रोड नज़र आएगा। मगरब की तरफ देखेंगे तो आपको वो रोड नज़र आएगा जो लइये भक्कर की तरफ जा रहा है। और ये घोड़ा यहाँ पर लगा हुआ है। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ से जाना है शुमाल की तरफ। ये जो छोटा रोड जा रहा है नीचे उतर के, ये इस तरफ 18 हज़ारी से आता है, सीधा नीचे उतर के जा रहा है और इस रोड के ऊपर आपने सफ़र करना है। आगे मैं आपको बताता जाऊँगा कि कैसे कैसे आप पहुँचेंगे वहाँ पर, क्योंकि मुझे बड़ी मुश्किल हुई थी। यहाँ पर ये देखें छोटे छोटे से मौजे जो हैं वो आते जा रहे हैं। तकरीबन हमने यहाँ पर 10 किलोमीटर का सफ़र किया था। हमारे एक भाई साहब बहुत प्यारे थे जो हमें रास्ते में मिले। उन्होंने हमें रास्ता समझाया, क्योंकि हम लोग दरखाना मोड़ की तरफ जा रहे थे तो वहाँ से घूम कर आना पड़ता, लेकिन उन्होंने हमें अच्छा गाइड किया। बड़े पढ़े लिखे इंसान लग रहे थे तो उन्होंने बताया कि आप इस तरफ से जाएँ। तो हमने ये रास्ता इस्तेमाल किया। ये तकरीबन 6 किलोमीटर के बाद ये छोटी सी आबादी आती है। इससे आगे हमने 4 किलोमीटर और सफ़र किया और आगे एक दुकान आएगी। उस दुकान के साथ छोटा सा रास्ता जाता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आप भूल ना जाएं। तो ये पंजाब का जो किस्सा है ना, ये बहुत ही मशहूर है। ये वो दुकान आ गई है 10 किलोमीटर के बाद और इसके साथ ही ये छोटा सा रोड जो है सामने जनूब की तरफ जा रहा है। इस रोड के ऊपर आपने सिर्फ और सिर्फ 500 मीटर का सफ़र तय करना है और आपको मियाँ चूचक सियाल जो है उनकी कब्र जो है वो मिल जाएगी। अब तक ये बहुत ही सादा सी कब्र है। आने वाले वक्तों में इस पर क्या कुछ हो जाएगा वो मैं कुछ कह नहीं सकता। ये मेरे सामने इस वक्त मियाँ चूचक सियाल वाला कब्रिस्तान है। लें जी, हम लोग उस जगह पहुंच चुके हैं जहां पर जो हीर है ना, हीर रांझा जो दास्तान आप सुनते हैं, हीर के जो वालिद साहब हैं उनका ये कब्रिस्तान है। ये बहुत ही कदीमी कब्रिस्तान है और इस जगह का नाम जो है मियाँ चूचक है। और मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर पहुँचने के लिए मैंने 100 तकरीबन 60-70 किलोमीटर का सफ़र किया है। 160 खानेवाल से यहाँ पहुँचा हूँ। खानेवाल से पहले मैं आया हूँ 18 हज़ारी से एक रास्ता नीचे की तरफ आता है, शुरू में आपने देख लिया है। तकरीबन हमने वो सफ़र किया है यहाँ तक 10 से 12 किलोमीटर। तो ये सफ़र करने के बाद हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। ये कब्रिस्तान है। यहाँ पर ये देखें बड़े पुराने दरख्त है जंड के, और वो सामने जो कब्र है ना, वो मार चूचक सियाल जो थे उस वक़्त के, जो यहाँ के रईस, यहाँ के कह लें कि इन ज़मीनों के मालिक, मतलब एक बड़ा रईस ख़ानदान था वो। और एक हमारे भाई हैं जिन्होंने एक वीडियो बनाई थी, उन्होंने कहा था कि रांझा जो था जब वो नमाज़ पढ़ रहा था तो वो फिर उस सजदे में था और चीख मारी और वो मर गया। फिर जब हीर को पता चला, हीर भी सजदे में गई, उसने भी चीख मारी और वो मर गई। तो फिर एक नीचे कमेंट भी आया था कि भाई तुम ही एक चीख मारते, तुम ही मर जा। अब यहाँ पर काफ़ी बच्चे भी खड़े हैं और वो इस बारे में थोड़ी सी गाइडलाइन दे रहे हैं कि यहाँ पर अक्टूबर के महीने में मेला लगता है। ये देखें शेखें भी यहाँ पे पकती हैं। अभी एक महीना, 1-1.5 महीना ही गुजरा है, तो इनसे थोड़ी सी मालूमात लेते हैं। एक कब्र उस तरफ भी है, वो किसी की है पुरानी, और उसके बारे में पूछेंगे। और फिर इधर ये बच्चे हैं। पहले मैं आपको कब्र दिखाता हूँ अंदर से मार चूचक सियाल की। तो ये बच्चे देखें सजाद भाई के साथ लगे हुए हैं। ये वही शख्स है जिसको उन्होंने कहा था तुम भी एक चीख मारो। और ये देखें, ये जी उनकी कब्र है असल। और एक चीज़ और बताता चलूँ कि जो झंग के अंदर हीर की जो कब्र है वो असल नहीं है। ये उनके वालिद की कब्र है। पगड़ी वैसे ऊपर रखी हुई है क्योंकि एक ख़ानदानी, और यहाँ पर ये उनका शजरा नस्ब लगा हुआ है।
ये पटवारी साहब हैं जिन्होंने ये लगवाया हुआ है। और ये उनके बारे में लिखा गया है, ये आप पढ़ लें ज़रा। ये मियाँ चूचक का दरबार से तहसील 18 हज़ारी बंगला के मोड़ से जानब शुमाल लिंक रोड का मौज़ा कोटली बाकरशाह नज़द मौज़ आबादी मौज़ा मंडे सईद 10 किलोमीटर लिंक रोड की जानब मगरब तकरीबन 1 फरलांग पर वाक़ है। दरबार की हिफाजत बिल्कुल ना है और अपने दौर रियासत में मौज़ा मोहम्मद कोट तहसील अमलपुर से लेकर खुशाब तक तमाम कौम सियाल का रईस आज़म चूचक था। औलाद होते हुए अपनी दस्तार रियासत मल खान और वालिद पत्थर भतीजा को दी, क्योंकि इस वक्त के तकाज़ा के मुताबिक खान लायक और समझदार दस्तार रियासत के अहल था। अब कसीर तादाद में कौम सियाल चुचकाना होते हुए दरबार शरीफ मियाँ चूचक लावारिस होने का मंजर पेश कर रहा है। तो ये जी देखें, अभी यहाँ पर भी उन्होंने लिख के लगाया हुआ है और ये बड़ा शजरा नस्ब है उनका सारा, आपने सारा देख लिया है। और ये तकरीबन लावारिस वाली हालत है इसकी। और यहाँ पे अभी आपको दिखाते हैं। अच्छा, वो जो एक आप कह रहे थे कि हीर जो है उसकी कब्र जो है वो झंग के अंदर नहीं है, वो क्या बात है? यार ਜਿਹੜੀ ਝੰਗ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਮਜ਼ਾਰ ਵੇਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਜਜ਼ੂਬਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ, ਮਾਈ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀਰ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀਰਾਂ ਜਿਹਦਾ ਤਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਸ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾਰ ਕਬਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਬੀਤਿਆ ਤੇ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਸਰਗੋਧੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਮੀਆਂ ਰਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ। ਉਹਦੇ ਆਪਣਾ ਤਹਿਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ। ਉਹ ਖੈਰ ਹੁਣ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪੱਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਜਾਣ ਦੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਕਬਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮਾਰਚ ਹੀਰ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਸਾਰਾ ਦੇਖੋ, ਸਿਆਲਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਧਰ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਸਨ, ਰਿਆਸਤ, ਇਹ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਯਾਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਥੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮੇਲਾ ਮੂਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਲਾ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੱਗਦਾ, 3 ਦਿਨ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਕੌਡੀ ਸ਼ੌਡੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਦਰਵੇਸ਼ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਾल्लुक नहीं। जी व्यूअर्स, ये आज हमने खोज निकाली है। यहाँ पर कोई भी व्लॉगर नहीं आता क्योंकि ये बहुत दूर पड़ता है और इसके बारे में सही मालूमात भी लोग नहीं देते। और इसका जो असल गांव था उसका नाम भी ज़रा बताएं ना, जहाँ पर लोग घूम घाम के आ जाते हैं। मार्च ख्याल जो तारीख में लिखा हुआ गाँव। अच्छा, वो है कोटली बाकरशाह। असल ना वही वजदा है ना, वो अगे जाके भी सारी गल है। 2-4 घर ने, ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਨਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਮੀਆਂ ਚੂਚਕ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਕੀ 2-4 ਘਰ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਹੀ ਬਾਬੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸਲ ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੋਟਲੀ ਬਾਕਰਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਮੋਟਾ ਪਿੰਡ, ਅਸਲ ਨਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਵੱਜਦਾ ਤੇ ਕੋਟਲੀ ਬਾਕਰਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਤਾਰੀਖੀ ਕਬਰਸਤਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। अच्छा, ये जो दरबार है मियाँ चूचक का, दरबार मियाँ चूचक का बहुत अच्छा बरगद है। तो यहाँ पर कोई मेला वगैरह लगता है? मेला बड़ा अच्छा लगता है। किस टाइम? तारीख? महीना कितना लग रहा है? अक्टूबर। हाँ। तारीख 13, 14, 15 अक्टूबर। ये मजदा बड़ा प्यारा है, बरगद के मजदा बड़ा प्यारा है। अगे वैसा कोई नहीं लगता है, सियाल बिरादर है, ये उन्होंने कोई खानदान है। ठीक है। मनता सुनता वाले आमदनी थे, बड़े मनता देने के। अच्छा, इस पे मनते मांग के जाते हैं। ये कब्र कितनी पुरानी है? बहुत अच्छा है।
मतलब फिर भी आपकी पैदाइश से पहले की? पहले वो हमने तो तारीख में साल तो होते वो 500 साल कहते हैं तारीख में। हाँ, इतनी होनी है 500 साल होते हैं। ठीक। तो ये कब्रिस्तान में कोई गोरगन वगैरह भी है या आप लोग खुद ही इसकी हिफाजत करते हैं? खुद ही इसमें आप खड़ा करते हैं। अच्छा ख्याल बिरादर थे 3-4 साल हो गए हमें आए नहीं, पहले किए ना ख्याल किया। ठीक। पहले सिर्फ सारी को रिया से जी अम्मा ना परदेसी बन के इतना करते थे वफात पाए गए। और इनकी जगह नहीं जानवर लोग नहीं आए, अब बैठ समझना सुने नहीं। हाँ जी हाँ वो जी जानवर लोग इसी वो आए उन्होंने रात पा गई थी, वो मुड़ थे वफात पा गए। ठीक इन्हें मोर सारे जो बुजुर्ग हैं ना वो इतना दफन कर दिया। ये पिछले उन्होंने पता लगा ना उन्होंने बिरादरी में वो इसे आए उन्हें इन सारे बुजुर्ग आके गल नहीं जी दफन खाएंगे। ये उस पीछे आए जिन्होंने मेला सला लवाया साहब को रोना मरो के उन्हें सारा कुछ गुनाह किया। देखो बड़िया ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲਾ ਰੌਲਾ ਉਹ ਕੀ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ? ਇਹ ਜੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਗਾਸ ਲਈ ਵੰਜੋ ਤੇ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਵੰਜ ਰੱਖ ਦੇਵੋ दरबार थे सुबह माँ घर दे वो माँ मेल पंप से। मतलब अगर भैंस जो है वो दूध नहीं दे रही, घास ले आए, घास लाकर अंदर रख दें, सुबह के टाइम वो घास जाके भैंस को डाल दे, भैंस ठीक हो जाएगी। ठीक हो जाएगी। ये जी ये मियाँ चूचक साहब का एक बहुत करामत कह लें। एक और शोभा है ये लकड़े की होता है दरख्त है ये वहाँ उसका है। हाँ जी। ये आसान नहीं बात सकते। अच्छा इसको आग नहीं लगती? नहीं आग लगती है इसको जब दूर से मलंग कोई आ जाएगा और इतना खैर करो इन बालो बात ठीक। अरे दो गला सारे को दिया असम जेडी देखी नहीं ठीक हो गया जी। लें जी ये जो बाण के दरख्त हैं इनकी लकड़ी भी यहाँ पर नहीं जला सकते, कहीं दूर जाएंगे वहाँ जल जाएगी। इतना उधर लंगर पानी इतना पका लो वो जला सकता है, जो खुद मैं ही पकाएगा ना इधर लंगा ये लग मैं बात सकता आप चलो मैं नहीं बात ठीक। अच्छा ओ बाबा इतनी आया पूछना ना सारे आ गए उसे कि यार ये नहीं आएगा उस वाहन दे असा कद की खाब आया असा के वाहन है उतले खूब असा कि ये बाबा दे ना अगे कोई नहीं आया असा नो वो वाहन खा दे ओ वाहन तो दा गया वो बना गया अब चोंदा है ये तो संभाल तो वाहन का असा ओ भी खाया उसा कि ये दादा सादा ओ मोदी यार हां खूब बाकी उठ गए। बाबा केड़ाई ओ बाबा बुजुर्ग का कोई मैं ना 75 साल की उम्र है। अच्छा उनका रिश्तेदार है जिन्हें खाद जरिए मिले ना बस वो समझे ना मैं तो बरदोग गांव से अरवा दी ने यारी पकाई ने तो मेरे खानदान के ने ओ मुर्ति आया पछे ससेंदा सेना चलेंदा इथे ओ विश्वास ओ दो बजे मेला दे रूटीन बन चुचकाने से यार चुचकाने से यार उमर मेरे रूटीन बन। अच्छा वो बुजुर्ग पहले आया है पहले उसने आगे ये पूछा कि यहाँ पे वो दरख्त वगैरह मुझे ख्वाब आया है। ख्वाब आया तो उसके बाद फिर वो दूसरा बाबा हो गए सारे वो दूसरा बाबा बाद में आया है बाद जो वीडियो बना गया वीडियो था। ठीक ठीक। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜੇ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਨਾਮ ਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਨੰਬਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖੇ हाँ जी लिखे हुए हैं सारे सारे बिल्कुल काम वो करेंगे सारा खर्चा वो करेंगे बोलो जी मशहूरी होनी वैसी ना ये मेरा बिल्कुल होल खर्च चल रहा है। ठीक हो गए चलें जी शुक्रिया जी। फ्रेंड्स जो मैंने यहाँ पे अभी जो सीखा है उसमें मुझे नहीं पता ये गलत है सही है। ये जो भाई लोग यहाँ पर हैं इनकी बातों से जो चीज़ पता चली है वो ये है कि एक बुज़ुर्ग जिनको ख्वाब आया था कि यहाँ पर एक बड़ा सा दरख्त है उसके नीचे कुआं है उसके पास एक बुज़ुर्ग की कब्र है और इस बुज़ुर्ग ने कहा कि आपने ना मेरी 11वीं की खीर पकाई है ना मेरा कोई और इस तरह के काम है। तो ये मियाँ चूचक उन्होंने यहाँ पर आके खोजा है। उसके बाद फिर ये इनके जो है वो पता चला है कि ये मियाँ चूचक की खबर है और उसके बाद बाबा एहसान बाजवा साहब जो हैं उन्होंने भी इस पर वीडियो बनाई है। अब हम लोग भी इसी तरह से आए हैं। अब आगे देखते हैं कि ये हकीकत में उन्हीं की खबर है या किसी और की है, कुछ नहीं कह सकते। एहसान बाजवा अच्छा तो ये पता किमें लगा कि चूचक साहब की खबर है? एहसान बाजवा ने पता है तकरीबन भाई 600 साल हो गए। अच्छा तो एहसान बाजवा साहब ने किमें पता लगा उन्होंने की खबर है? पहले शुरू तो भी है ना बता। अच्छा शुरू तो इतने लिखा हुआ सीगा कि उन्होंने की खबर है या नहीं वैसे ही खबर सी? ये चूचक इत्थे ही आया ने कोटली बाकर शाह समझ में मौजा होंदा है ना जी। हाँ जी जी ये आमिर भाई हैं और आमिर भाई ये जगह कौन सी है? मौजा कोटली बाकर शाह दरबार मियाँ चूचक सियाल। मियाँ चूचक सियाल साहब जो हीर के वालिद साहब हैं उनका दरबार है और आमिर साहब वहाँ यहाँ पर होते हैं। आमिर साहब अपना नंबर दे दें ताकि अगर कोई आपसे रब्ता करना चाहे। 346 76 72 371। जी ये थे आमिर भाई और इनका नंबर अगर आप लोग यहाँ आना चाहते हैं तो आमिर भाई से रब्ता करके आप एड्रेस समझ सकते हैं।
जी आप लोगों ने उम्मीद है कि वीडियो देख ली होगी। अब इसके बारे में अगर आपके पास कोई कमेंट है, कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर दीजिए। और ये जो हीर सियाल वाली जो हीर थी उसके वालिद चूचक साहब हैं, इनके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक इनकी मग़फ़िरत फरमाए और सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। मुझे इजाज़त दें और हमारी इस कोशिश के लिए एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।